भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ए. शिक्षा का अधिकार, बी. अस्पृश्यता का अंत, सी. उपाधियों का अंत, डी. विधि के समझ समानता का अधिकार। आपका उत्तर बी. अस्पृश्यता का अंत। आइए विकल्पों की थ्योरी जान लिया जाए। शिक्षा का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है, जिसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। विकल्प बी. अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को प्रतिबंधित करता है और इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। विकल्प सी. उपाधियों का अंत है, यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है, जो सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर अन्य पर रोक लगाता है। विकल्प डी. विधि के समझ समानता के, यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, जो सभी कानून के सामने समान मानता है। प्रश्न नंबर 2, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन सी, सी. विटामिन डी, डी. विटामिन के। आपका उत्तर डी. विटामिन के। विकल्पों की थ्योरी। ए. विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी होती है, इसका मुख्य स्रोत गाजर है। विकल्प बी. विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विकल्प सी. विटामिन डी, इसकी कमी से बच्चों से रिकेट्स होता है, सूर्य का प्रकाश इसका प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी के, यह रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए. अलीगढ़, बी. फिरोजाबाद, सी. कानपुर, डी. मुरादाबाद। आपका उत्तर बी. फिरोजाबाद। विकल्पों की थ्योरी। ए. अलीगढ़, यह अपने ताला उद्योग के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। बी. फिरोजाबाद, इसे सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का विशाल काम होता है। सी. कानपुर, इसे चमड़ा उद्योग और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। डी. मुरादाबाद, इसे पीतल नगरी कहा जाता है क्योंकि यह पीतल के बर्तनों का काम करता है। प्रश्न नंबर 4, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ए. बुध, बी. शुक्र, सी. मंगल, डी. शनि। आपका उत्तर सी. मंगल। विकल्पों की थ्योरी। बुध या सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध या सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और आकार में सबसे छोटा है। विकल्प बी. यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। विकल्प सी. मंगल आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसके दो चंद्रमा, पहला फोबस और दूसरा डेमोस है। विकल्प डी. शनि, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर स्पष्ट लावा पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ए. बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बी. अकबर और हेमू के बीच, सी. मराठा और अहमद शाह अब्दाली, डी. हुमायूं और शेर शाह सूरी। आपका उत्तर ए. बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच है। विकल्पों की थ्योरी। बाबर और इब्राहिम लोधी के इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। विकल्प बी. अकबर और हेमू, यह पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 था, जिसमें अकबर की जीत हुई। विकल्प सी. मराठा और अहमद शाह अब्दाली, यह पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। विकल्प डी. हुमायूं और शेर शाह सूरी, इनके बीच चौसा का युद्ध है, जो 1539 में हुआ और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। प्रश्न नंबर 6, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए. दूध उत्पादक, बी. उर्वरक उत्पादक, सी. मत्स्य उत्पादक, डी. अंडा उत्पादक। आपका उत्तर सी. मत्स्य उत्पादक। विकल्पों की थ्योरी। दूध उत्पादक, इसे स्रोत क्रांति कहते हैं, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। विकल्प बी. उर्वरक उत्पादक, इसे धूसर स्लेटी क्रांति कहा जाता है। विकल्प सी. मत्स्य उत्पादक, मछली पालने को बढ़ावा देने के लिए इसे नीली क्रांति का नाम भी दिया जाता है। विकल्प डी. अंडा उत्पादक, मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन को रजत क्रांति कहते हैं।
प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ए सोनभद्र, बी लखीमपुर खीरी, सी मिर्जापुर, डी गोरखपुर। आपका उत्तर बी लखीमपुर खीरी। विकल्पों की थ्योरी सोनभद्र। यह सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यही है। विकल्प बी लखीमपुर खीरी यह यूपी का सबसे बड़ा जिला है और यह एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा है। विकल्प सी मिर्जापुर यह विंध्याचल मंदिर और काली उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प डी गोरखपुर यह टेराकोटा को जीआई टैग मिला है और यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 28 फरवरी, डी 8 मार्च। आपका उत्तर बी 25 जनवरी। विकल्पों की थ्योरी 12 जनवरी इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विकल्प बी 25 जनवरी चुनाव आयोग की स्थापना 1950 की याद में इसे मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प सी 28 फरवरी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विकल्प डी 8 मार्च महिलाओं के समान और अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान 2025 से 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए राजीव कुमार, बी डी.वाई. चंद्रचूड़, सी शक्तिकांत, डी गिरीश चंद्र मुर्मू। आपका उत्तर राजीव कुमार। विकल्पों की थ्योरी राजीव कुमार यह वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं। विकल्प डी.वाई. चंद्रचूड़ यह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। विकल्प सी शक्तिकांत दास ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। विकल्प डी गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं। प्रश्न नंबर 11, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ए जापान, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी अफ्रीका। आपका उत्तर बी थाईलैंड है। विकल्पों की थ्योरी ए जापान इसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। विकल्प बी थाईलैंड है। यहाँ सफेद हाथी पवित्र माने जाते हैं और बहुतायत में पाए जाते हैं। विकल्प सी लाओस इसे हजारों हाथियों का देश भी कहा जाता है। विकल्प डी अफ्रीका यह दुनिया के सबसे बड़े जंगली हाथी पाए जाते हैं पर यहाँ सफेद हाथी नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी पीयूष ग्रंथि। आपका उत्तर सी यकृत है। विकल्पों की थ्योरी थायराइड है यह गले में स्थित सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। विकल्प बी अग्नाशय यह शरीर की एकमात्र अमिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है। विकल्प सी यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। विकल्प डी पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 13, भारत का सिलिकॉन वैली कैसे बनाया जाता है? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी गुरुग्राम। आपका उत्तर सी बेंगलुरु। विकल्पों की थ्योरी विकल्प ए हैदराबाद इसे हाईटेक सिटी और मोतियों का शहर कहा जाता है। विकल्प बी चेन्नई इसे एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। विकल्प सी बेंगलुरु सूचना औद्योगिकी होने के कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। विकल्प डी गुरुग्राम इसे भारत का मिलेनियम सिटी कहा जाता है। प्रश्न 14, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न 14, सत्यार्थ प्रकाश का पुस्तक के लेखक कौन है? ए
स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका उत्तर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। विकल्पों की थ्योरी ए, स्वामी विवेकानंद इन्होंने राजयोग और कर्मयोग जैसी पुस्तकें लिखी है। विकल्प बी स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश की लिखी। विकल्प नंबर सी राजा राम मोहन राय, उन्होंने सुभाषचंद्र कौमुदी पत्रिका निकाली और ब्रह्म समाज बनाया। विकल्प डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह विधवा पुनर्विवाह प्रबल समर्थन थे। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में जनवरी 2026 भारत के किस राज्य में नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आपका उत्तर बी महाराष्ट्र। विकल्पों की थ्योरी ए उत्तर प्रदेश, यह नरोरा परमाणु केंद्र पहले से ही बुलंदशहर में स्थित है। बी महाराष्ट्र, चेतानपुर में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा पार्क की परियोजना प्रस्तावित है। विकल्प नंबर सी, यह तमिलनाडु कुलकर्म परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में सहयोग से चल रहा है। विकल्प नंबर डी, गुजरात का यह काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 16, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए सीवी रमन, बी मदर टेरेसा, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी अमर्त्य सेन। आपका उत्तर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। विकल्पों की थ्योरी सीवी रमन, इन्होंने 1930 में भौतिकी में नोबेल प्राइज पाया था। विकल्प बी मदर टेरेसा, इन्होंने 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। विकल्प नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1913 में साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर डी आत्महर्षय, इन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 17, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। आपका उत्तर सी उत्तर प्रदेश। विकल्पों की थ्योरी ए केरल, यहाँ का नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। बी तमिलनाडु, यहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। सी उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। डी आंध्र प्रदेश, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ए लैक्टोमीटर से, बी बैरोमीटर से, सी हाइग्रोमीटर से, डी थर्मामीटर से। आपका उत्तर बी बैरोमीटर से। विकल्पों की थ्योरी लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विकल्प बी बैरोमीटर हवा के दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अचानक पारा गिरना तूफान का संकेत है। विकल्प नंबर सी हाइग्रोमीटर हवा में मौजूद है अर्थ मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश में 14 चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। आपका उत्तर सी लखनऊ। विकल्पों की थ्योरी वाराणसी, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। बी कानपुर, यहाँ चकेरी हवाई अड्डा स्थित है। सी लखनऊ मौसी हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी सिंह के नाम पर है। विकल्प डी आगरा, यहाँ खखेरी हवाई अड्डा स्थित है। प्रश्न नंबर 20, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी अन्ना राजाराम मल्होत्रा, डी प्रतिभा बीबी। आपका उत्तर बी किरण बेदी। विकल्पों की थ्योरी ए सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश का। विकल्प बी किरण बेदी 1972 में भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी आईपीएस बनी। विकल्प सी अन्ना राजा
मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। विकल्प डी प्रतिभा देवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका उत्तर सी प्रशांत महासागर। विकल्पों की थ्योरी अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहते हैं, यह अंग्रेजी में यस के आकार जैसा है। विकल्प बी हिंद महासागर, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश भारत पर पड़ता है। विकल्प सी प्रशांत महासागर, यह सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, मारियाना गर्त यही है। विकल्प डी आर्कटिक महासागर, यह सबसे छोटा और ठंडा महासागर है। प्रश्न नंबर 22, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू, डी कोलंबो। आपका उत्तर सी काठमांडू। विकल्पों की थ्योरी ए नई दिल्ली। विकल्प ए नई दिल्ली, यहाँ G20 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पास में है। विकल्प बी ढाका, सार्क की स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई। विकल्प सी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का स्थायी मुख्यालय है। विकल्प डी कोलंबो, यह एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय रहा है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी स्थायी। आपका उत्तर बी 6 वर्ष। विकल्पों की थ्योरी 5 वर्ष, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सदस्यों के कार्यकाल होता है। विकल्प 6 वर्ष, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। विकल्प सी वर्ष, यह किसी सदन का कार्यकाल नहीं है, बस सदस्यों को रोटेशन का समय है। विकल्प डी स्थायी, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है, सिर्फ सदस्य बदलते हैं। प्रश्न नंबर 24, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी शनि, सी बृहस्पति, डी वरुण। आपका उत्तर सी बृहस्पति। विकल्पों की थ्योरी पृथ्वी, इसे नीला ग्रह कहते हैं, यह आकार में 5वां बड़ा है। शनि, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। विकल्प सी बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका चंद्रमा गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। विकल्प डी वरुण, यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। प्रश्न नंबर 25, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी जालंधर, डी चंडीगढ़। आपका उत्तर बी अमृतसर। विकल्पों की थ्योरी लुधियाना, इसे पंजाब का औद्योगिकीकरण केंद्र कहा जाता है। बी अमृतसर, यह सिखों का पवित्र हरमंदिर। बी अमृतसर, यहाँ सिखों का पवित्र हरमंदिर साहिब स्थित है। विकल्प डी चंडीगढ़, यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी और एक नियोजित शहर है। प्रश्न 26, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए भारत, बी अफ्रीका, सी मंगोलिया चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका उत्तर सी मंगोलिया चीन। भारत या थार मरुस्थल स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है। बी अफ्रीका, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है यहाँ पर। विकल्प सी मंगोलिया, गोबी एक ठंडा मरुस्थल है जो मंगोलिया और उत्तरी चीन में फैला है। विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया, इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, यह गिडम और विक्टोरिया मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 27, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी दौलत खान लोधी। आपका उत्तर सी इब्राहिम लोधी। विकल्पों की थ्योरी
ए बहलोल लोदी इस लोदी वंश की स्थापना की थी। विकल्प बी सिकंदर लोदी इसे 1500 में आगरा शहर बनाया बसाया था। विकल्प सी इब्राहिम लोदी यह पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा गया और वंश का अंत हुआ। विकल्प डी दौलत खान लोदी इसे बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। प्रश्न नंबर 28 से जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 28 जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। आपका उत्तर सी तमिलनाडु। विकल्पों की थ्योरी। विकल्प ए केरल यहाँ ओणम और विशु मनाया जाता है। विकल्प बी कर्नाटक यहाँ कंबाला प्रसिद्ध है। विकल्प सी तमिलनाडु पोंगल के अवसर पर बैलों का वश में करने का वाला खेल। विकल्प सी तमिलनाडु पोंगल के अवसर पर बैलों को वश करने वाला खेल जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू होता है। विकल्प डी तेलंगाना यह पथुकम्मा फूलों का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 1 आघोष वर्ण कौन सा है? ए अ बी ज सी ह डी स। आपका उत्तर डी स। नायक में कौन सी संधि है? ए आयादी संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यण संधि। आपका उत्तर ए आयादी संधि। पंचवटी में कौन सा समास है? ए कर्मधार, बी द्विगुण, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। आपका उत्तर बी द्विगुण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। आपका उत्तर बी 4। किवाड़ शब्द है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आपका उत्तर बी तद्भव। सेना कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। आपका उत्तर सी समूहवाचक। सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम की संख्या कितनी है? ए 6, बी 11, सी 15, डी 7। आपका उत्तर बी 11। राधा बहुत सुंदर है में कौन सा समास है? ए विशेषण, बी प्रविशेषण, सी संज्ञा, डी क्रिया। आपका उत्तर बी प्रविशेषण। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ए सहायक क्रिया, बी प्रणार्थक क्रिया, सी नामबोधक क्रिया, डी नामधातु। आपका उत्तर ए सहायक क्रिया। प्रश्न नंबर 10 सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? ए हंसना, बी पढ़ना, सी रोना, डी सोना। आपका उत्तर बी पढ़ना। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। आपका उत्तर ए 3। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका उत्तर बी 4। स्त्री का पारिभाषिक शब्द कौन सी है? ए तरुणी, बी प्रमदा, सी ललना, डी ललम। आपका उत्तर डी ललाम। आमिष का विलोम शब्द कौन सा है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, डी निर्मिष, डी भोजन। आपका उत्तर सी निर्मिष। महल के भीतर का भाग के लिए शब्द है। ए गर्भगृह, बी भीतरी तल, सी अंतपुर, डी रनिवास। आपका उत्तर सी अंतपुर। प्रश्न नंबर 16 नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए नाक में चोट लगना। प्रश्न नंबर 16 नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए नाक में चोट लगना, बी दीनापूर्वक प्रार्थना करना, सी चापलूसी करना, डी सफाई करना। आपका उत्तर बी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना।
प्रश्न नंबर 17, जस दुल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 17, जस दुल्हा तस बनी बारात का लोकोक्ति क्या है? ए संगठन से कार्य बनाना, बी सभी साथी एक जैसे, सी सुंदर दुल्हा होना, डी बेढका होना। आपका उत्तर बी सभी साथी एक जैसे होना। प्रश्न 18, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, डी सामवेद, डी उपनिषद। आपका उत्तर ए ऋग्वेद। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा है? ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी वारबे। आपका उत्तर सी सोरठा। भातमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 9, सी 11, डी 10। आपका उत्तर ए 8 है। विपत्ति रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी भय, सी विस्मय, डी जुगुस्सा। आपका उत्तर डी जुगुस्सा। प्रश्न नंबर 22, चरण कमर बहु हरिद्वाई में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी अतिशयोक्ति। आपका उत्तर बी रूपक। रहमान पानी रखिए में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी रूपक। आपका उत्तर बी श्लेष। बिहारी किस काल के कवि थे? ए भक्ति काल, बी आदिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। आपका उत्तर सी रीतिकाल। कबीरदास की भाषा कौन सी है? ए वज्र, बी सधुकड़ी, सी कनौजी, डी खड़ीबड़ी। आपका उत्तर बी सधुकड़ी। प्रश्न नंबर 26, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ए वृद्धानंदलाल वर्मा, बी जैनेन्द्र, सी यशपाल, डी भागवती चरण वर्मा। आपका उत्तर ए वृद्धानंदलाल। खड़ीबड़ी के प्रथम महाकाव्य कौन है? ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास, डी लोकायत। आपका उत्तर सी प्रिय प्रवास। प्रश्न 28, व का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठ, बी दंतोष्ठ, सी मूर्धन, डी तालव्य। आपका उत्तर बी दंतोष्ठ। प्रश्न नंबर 29, सावधानी शब्द में प्रत्यय है? ए धानी, बी आनी, सी ई, डी ई। आपका उत्तर सी ई। प्रश्न नंबर 30, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए माता पिता सुश्रुता कहानी चाहिए, बी तूफान आने का संदेह है, सी अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, डी वह सब प्रकाश के दोषों के विमुक्त हैं। आपका उत्तर ए माता पिता की सुश्रुता कहानी चाहिए। प्रश्न नंबर 31, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 कहाँ हुआ था? ए पोर्ट लूसी, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी जोहान्सबर्ग। आपका उत्तर सी न्यूयॉर्क है। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी अय्यग्य, डी फणीश्वरनाथ रेणु। आपका उत्तर ए प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 33, परिमल किसकी रचना है? ए सुमित्रानंद पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी मक्खनलाल चतुर्वेदी। आपका उत्तर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनुरुक्त का विलोम शब्द है? ए निरक्त, बी विरक्त, सी असक्त, डी अरक्त। आपका उत्तर बी विरक्त। अक शब्द का अर्थ नहीं है? ए संख्या, बी गोद, सी भाग्य, डी अंग।